स्टूडेंट, मैं पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, इसे कैसे निकालते हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में दो तरीके से पूछा जाता है। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या होती है कि संयुक्त की जगह कई बार तुल्य लगा देते हैं और तुल्य की जगह कभी संयुक्त लगा देते हैं, यानी कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त या तुल्य फोकस दूरी, यानी कि दोनों लेंसों को मिलाकर के अगर हम एक लेंस की फोकस दूरी निकालें तो उसे बोलते हैं हम तुल्य फोकस दूरी। ठीक है ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पर, लेकिन हमें उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है क्योंकि 2020 यानी कि 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो हम आज वहां तक इसमें पढ़ेंगे और पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आपने अगर कहीं पे भी ये पढ़ा है तो सिर्फ आपने इतना पढ़ा होगा, यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं। अगर इसे निकालो तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने ज्यादा से ज्यादा f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 इतना पढ़ लिया होगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का एलसीएम ले दो तो ये इतना आ जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें एडवांस की तो इसके लिए दो कंडीशन आती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि f1 यानी कि जो फोकस दूरी पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी, तो दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी से पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, अगर ज्यादा है तो लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब एक उत्तल लेंस हो और दूसरा कैसा लेंस हो, अवतल लेंस हो। ये कहानी जब बनती है, और ये कहानी तो सिर्फ दो कैसे हो, दो उत्तल लेंस। ये जो है दो उत्तल लेंस के लिए कंडीशन है। ऊपर वाली जो है ये दो उत्तल लेंस के लिए कंडीशन है। लेकिन जब एक तो लेंस हो उत्तल और दूसरा हो अवतल तो कंडीशन, ये तीन कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती हैं? तीन। यानी कि लेंस क्या हो, जब उत्तल हो, दोनों ही उत्तल हो तो ये कंडीशन हम फुलफिल करेंगे। लेकिन जब एक लेंस उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो इसमें तीन कंडीशन बनती हैं। ठीक है। और तीन कंडीशन बनेंगी और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी हमारा f बराबर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, f1 f2, और यहाँ पर आता है हमारा क्या आता है, यहाँ पर f1 माइनस क्या आता है, यहाँ पर f1 माइनस क्या आता है, यहाँ पर f2। इस तरीके से आता है यहाँ f1 माइनस f2। अगर हम यहाँ f1 को बड़ा कर देते हैं तो आप सोच सकते हो, बड़ा करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा यानी कि पूरा f पॉजिटिव होगा तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। तो वो हम सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। और यदि f1 लेस देन है f2 से तो संयुक्त लेंस यानी कि दोनों लेंसों को मिलाकर जो एक संयुक्त लेंस हम मान सकते हैं वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। और यदि f1 बराबर क्या हो, f2 हो, यदि f1 बराबर क्या हो, f2 हो, तो जो हमारी संयुक्त फोकस दूरी है, सीधी सी बात है, वो इनफिनिट में है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। और दोनों कट जाएंगे तो संयुक्त लेंस यानी कि जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो, मैं जब की बात कर रहा हूं, तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। हम संपूर्ण जितनी भी इन बातें हैं सब पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। लेकिन आपने अगर लेंस मेकर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, अगर कहीं से भी पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एड्रेस दिया हुआ है, वहां जाकर पहले आप उसको देख लीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं पूरा इसको कंप्लीटली समझाऊंगा। ठीक है ना। तो अच्छे से में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसे अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी लिखने के बाद फिर इसका मैथमेटिकल मेथड सारे प्रूफ देखेंगे वन बाई वन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान दे उससे देखनी है यहाँ पर कि ये दो लेंस क्या है, पतले पतले होने चाहिए, यानी कि इनकी मोटाई हम मान सकते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जानते हो, यानी कि जो लेंस है इसको हम एक लेंस मान के चलो, एक लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर एक गोलीय पृष्ठ ऐसे बनेगा, इसके बारे में बात करूं मैं, एक गोलीय पृष्ठ ऐसे बनेगा तो उसका केंद्र यहाँ पर होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो केंद्रों के सापेक्ष इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं पतले लेंस। ठीक है।
अगर हम बात करें जो दो लेंस रखे हैं ये पतले लेंस L1 और L2 हैं। कौन से हैं ये? L1, और इनको दो नाम दे देते हैं, L1 और क्या, L2। ठीक है, दो लेंस हैं हमारे L1 और L2, इनको नाम दे देते हैं। तो L1 और L2 दोनों ही पतले लेंस वायु में रखे हैं, और वायु में भी इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की जो फोकस दूरी है वो f1 और क्या है, f2 है। ठीक है ना, वायु में इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की फोकस दूरी क्या है, f1 और क्या है, f2 है। ठीक है, तो चलिए हम बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि दो पतले लेंस हैं, दो पतले लेंस और वायु में रखे हैं, और इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की जो अक्ष हैं, दोनों की जो अक्ष हैं वो क्या है, सेम है, सेम अक्ष हैं, एक ही अक्ष पर दोनों रखे हैं। ठीक है ना, तो यानी कि आप जैसे ये अगर मैं बात करूं हाथ की, तो इस तरीके से ये एक लेंस है, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा इस तरीके से, यानी कि दोनों लेंस इस प्रकार रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से गोल लेंस है, ये हाथ मैंने बना लिया, और ये दूसरा भी गोल लेंस है। और अगर हम बात करें तो बीच में से एक रेखा खींचे, काल्पनिक रेखा, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है ना, ऐसे नहीं रखे हैं ये लेंस, ऐसे रखे हैं। ठीक है ना, तो लेंस ऐसे रखे हैं दोनों लेंस, और जिनकी मुख्य अक्ष क्या है, एक दूसरे की सेम मुख्य अक्ष है। तो लेंस की जो मुख्य अक्ष है वो क्या है, सेम, और दोनों लेंस किस में रखे हैं, वायु में रखे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो बाहर क्या है, एक विरल माध्यम है, और अंदर जो लेंसों का माध्यम है वो सघन माध्यम है। उन पर जो बिंदु वस्तु है उससे चलने वाली प्रकाश किरणें कैसे व्यवहार करती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इनको नाम दे देते हैं। ये हमारा लेंस कौन सा है, L1। ठीक है, पहले लेंस को अगर हम इनका नाम रख देते हैं तो ये नाम दे दिया हमने L1, और दूसरा लेंस ले लिया हमने L2। ठीक है, दूसरा लेंस ले लिया L2। मैंने बताया कि दोनों वायु में इस प्रकार रखे हैं कि इनकी जो मुख्य अक्ष है वो क्या है, समान है, यानी कि दोनों की अक्ष सेम है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु उपस्थित है, क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O उपस्थित है। ठीक है ना, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण अगर हम बात करें, दो प्रकाश किरण चल रही है, एक प्रकाश किरण तो इसके मुख्य अक्ष क्या है, वो समांतर इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन जो दूसरी प्रकाश किरण है वो जो लेंस L1 है उस पर आपतित होती है। ठीक है ना, दूसरी जो प्रकाश किरण है उस पर क्या है, वो आपतित होती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो लेंस L1 है उस पर आपतित होती है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात वो कैसे जाएगी, तो उसको समझने के लिए आपको अपवर्तन के नियमों को पहले देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो L2 लेंस है इसको हम यहां पर अनुपस्थित समझेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो प्रथम पृष्ठ पर ये जो प्रकाश किरण है आपतित हो रही है, प्रथम पृष्ठ पर आपतित हो रही है ये प्रकाश किरण। ठीक है, तो आपको पता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी कि लेंस में प्रवेश कर रही है। और अगर हम बात करें इस पृष्ठ के लिए, अगर हम एक अभिलंब डालें, इस पर क्या डालें, एक अभिलंब इस पर डालें हम, हालांकि हमें अभिलंब की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अगर हम यहां से एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है ना, अभिलंब डालते हैं, यानी कि लेंस क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ था। एक गोलीय पृष्ठ इस तरीके से, और केंद्र से डाला गया, उसकी जो केंद्र से डाला गया उस पृष्ठ पर जो होता है वो कहलाता है क्या, लंब। तो आपको ये ध्यान रखना है, विरल से सघन माध्यम में किरण प्रवेश कर रही है, विरल से जब सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहां पर देख सकते हो अभिलंब की ओर झुकेगी, और लेंस L2 अनुपस्थित है। लेंस क्या है, L2 अनुपस्थित हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है वो इस तरीके से सीधी चली जाएगी, और यहां पर क्या बनाएगी, आई डैश पर एक प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगी, यहां पर आई डैश पर एक प्रतिबिंब बनाएगी। और आपको इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक बात को और ध्यान से देखना है कि अगर हम दोनों लेंसों को मानते हैं कि लेंस L1 भी है और L2 भी है, लेंस L1 भी है और L2 भी है, और लेंस L2 से जैसे ही प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, प्रकाश किरण जो इससे बाहर निकलेगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माध्यम चेंज होगा, और लेंस के इस वाले पृष्ठ के लिए हम एक लंब खींचे, यानी कि यहां से इस तरीके से एक लंब खींचे, तो आप देख सकते हो कि प्रकाश किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो
तो यहाँ पर अगर हम एक लंब खींचे हैं और प्रकाश कण ऐसे जा रही है, तो ये अभिलंब से और नीचे की तरफ क्या होगी, दूर हटेगी। तो अभिलंब तो हमारा ऐसे है और प्रकाश कण जब ऐसे जा रही है तो और इससे दूर हटेगी इस तरीके से। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है आई। क्या बनता है, आई। और ये जो प्रतिबिंब है आई डैश, ये जो द्वितीय लेंस है L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करे। क्यों करेगी आभासी वस्तु का कार्य, क्योंकि अगर हम देखें इसके लिए कि ये प्रकाश कण पीछे की तरफ जा रही है, बढ़ाने पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस प्रकाश कण को हम इससे ही आता हुआ समझ सकते हैं लेंस L2 के लिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बस इस डायग्राम में इतना ही हमें समझना है। बाकी हम इनकी जो मेजरमेंट है उनको, इस चित्र को हम नामांकित कर देते हैं, यानी कि डिस्टेंस अगर लें हम ऑब्जेक्ट की, तो प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के बीचों बीच से खींचा गया, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के लिए बीचों बीच से खींचा गया, लेकिन इसके ये जो होनी चाहिए, यानी कि ध्रुवों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ये ध्रुव हुआ इस तरीके से, दोनों ध्रुव होंगे दोनों पृष्ठों पर। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर वस्तु की जो बीच की दूरी होगी उसे हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल वाला u। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, u से। और यहीं से, क्योंकि हमने लेंस L2 को अनुपस्थित माना था, तो यहीं से हम इसकी डिस्टेंस लेंगे जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी डिस्टेंस हम यहीं से लेंगे और इसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, उसको हम मान लेते हैं v डैश। तो v डैश मानने का हमारा रीजन ये है, अगर आपने लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे भी हमने v डैश यूज किया स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि दूसरा लेंस भी तो है, दूसरे लेंस के लिए हम प्रतिबिंब की दूरी v मान लेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी दूसरे लेंस के लिए निकालने के लिए भी इसके जो प्रकाशिक केंद्र होता है वहां से उसके बीच की दूरी मानते हैं। ठीक है ना, तो उसके बीच की दूरी, यानी कि चलो ये यहां तक, यानी कि ये कहां है, यहां तक है। ठीक है, यहां तक है, और यहां, और ये थोड़ा सा समझ सकते हो, यहां पर क्या है, ये v डैश है, और इसके बीच की दूरी हमने मान ली ओनली v। क्या माना हमने, केवल v, और ये है v डैश। तो अब आप यहां समझ गए होंगे कि लेंस L2 के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है O का I डैश, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसका आभासी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है, और I पर बनता है तो उसकी जो दूरी लेते हैं प्रतिबिंब की वो लेते हैं v, और वस्तु की जो दूरी लेते हैं वो लेते हैं हम v डैश। और इधर अगर हम बात करें पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी ले लेंगे u। बस हमें इतना सा समझना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसकी थ्योरी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। जैसे जैसे मैंने उस पर काम किया है बिल्कुल वैसे वैसे ही इसको लिखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, माना दो पतले लेंस L1 और L2 वाइयों में इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की अक्ष क्या है, एक ही है, दोनों की अक्ष क्या है, समान है, एक ही अक्ष है। इनकी फोकस दूरियां F1 और F2, पहले की F1 मान ली, दूसरे की मान ली F2, दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। माना एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस के सामने U दूरी पर रखी। कहां रखी है, पहले लेंस के सामने U दूरी पर रखी है। माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में, तो L2 की अनुपस्थिति में जो काम होता है L1 द्वारा वो इसमें लिखा गया है। L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, किसका बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है ना, और I डैश जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी लेंस L1 से वो क्या है, V डैश है। तो लेंस के सूत्र से, अगर आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो लेंस का जो सूत्र होता है लेंस मेकर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, वो फॉर्मूला मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। वो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ यहां पर होता है हमारा f। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने शो किया था, उसमें 1/v क्या होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होती है, वस्तु की दूरी, और f क्या होती है, एक लेंस की फोकस दूरी। लेकिन यहाँ पर दो दो लेंस है तो दो समीकरण बनेंगी। ठीक है ना, दोनों लेंसों के लिए अलग अलग समीकरण बनेंगे, दोनों के लिए u और v उपस्थित हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखनी है कि लेंस के सूत्र से जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर लेंस के सूत्र से क्या लिखेंगे, देखिए 1/v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर v डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/v डैश माइनस, माइनस लगा दिया इसके अकॉर्डिंग हमने, और वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर u, और 1/ यहाँ पर लगा दिया हमने u, और
अगर लेंस पहला है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f1। तो यहां पर लगा देंगे हम 1/f1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए कि लेंस को हमने पहले लेंस पर जब काम कर रहे थे तो हमने जो सेकंड लेंस था L2 उसको अनुपस्थित माना था। क्या माना था उसको, हमने अनुपस्थित माना था। तो अब हम मान रहे हैं कि लेंस L1 के अकॉर्डिंग तो जो काम करना था हमने वो समीकरण यहाँ बना के रख दिए। ये प्रतिबिंब की दूरी v' है और ये वस्तु की दूरी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। ये इसको हमने पहले जनरेट कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो लेंस के सूत्र से इसलिए हमने लिखा है कि लेंस के सूत्र से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि लेंस L2 के कारण क्या होता है। देखिए, लेंस L2 के कारण जो आभासी वस्तु कार्य करती है ये I', तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी v', यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी v'। और लेंस L2 के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी डिस्टेंस होगी v। क्या होगी इसकी डिस्टेंस v, क्योंकि देखो यहां पर अगर हम यहां से भी इसको डिस्टेंस लें I' की, तो आप यहां पर देख सकते हो यहां से अगर डिस्टेंस लें तो बहुत पतले लेंस है और इसकी अपेक्षा इनकी डिस्टेंस क्या है, नगण्य होती है। वैसे हम प्रकाशिक केंद्र से ही डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे यहां पर अब क्या करेंगे, अब लेंस आई यानी कि जो लेंस है, कौन सा लेंस है, अब लेंस L2 के लिए L2 के लिए I' आभासी, किसकी, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, जो लेंस L2 है उसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। जब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर बनता है। बस हमें इतना ही लिखना है, बाकी हम डायग्राम से इसको उठा लेंगे। तो लेंस के सूत्र से ही हम इसको बना के रखेंगे। तो लेंस के सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए, जो वस्तु की दूरी है यहां पर हमने दूसरे लेंस के लिए v ली है, तो यहां पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1/v। क्या लिखेंगे यहां पर, 1/v माइनस, और जो वस्तु की दूरी है वो वस्तु की दूरी, क्योंकि I' की दूरी कितनी है, v'। ठीक है, तो यहां पर वस्तु की दूरी ले लेंगे v' और बराबर यहां पर देखो लेंस F1 जो L1 है उसके लिए दूरी f1 दी थी, तो यहां पर क्या ले लेंगे हम, f2। क्या ले लेंगे, f2। यहां समीकरण बन गई हमारी 2, समीकरण बन गई 2। अब हमें क्या करना है, अब जो दोनों समीकरण हैं आप देख सकते हो, दोनों लेंसों के अकॉर्डिंग हमने 2 समीकरण बना ली। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखो ये कट जाएगा अगर दोनों को जोड़ दें हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप सोच सकते हो एक तरफ एक साइड वाले पार्ट जोड़ देंगे, इधर वाला पार्ट इधर जोड़ देंगे। जब इधर वाला पार्ट इधर जोड़ेंगे तो देखो आप यहाँ देख सकते हो कि इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो दोनों सेम सेम मिल जाएंगे और ये क्या होंगे, कट जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि जब इनको जोड़ेंगे 1/v' माइनस 1/u और प्लस कर देंगे 1/v'। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा v और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/v'। यहाँ पर क्या है ये, थोड़ा सा यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये v', थोड़ा सा मिट गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जाएंगे हमारे ये कट, और इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख देंगे कि प्लस का पहले और माइनस का बाद में 1/v, v माइनस 1/u। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर, इनको जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएंगे 1/f1 प्लस 1/f2, और इसको हम समीकरण नंबर नाम दे देंगे 3। ठीक है, समीकरण नंबर नाम दे देंगे 3। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि हमने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम कैसे निकालेंगे कि दोनों लेंसों के स्थान पर हम एक लेंस यूज कर लें। तो उसके लिए बिंदु वस्तु की दूरी u मान लेंगे और जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी v मान लेंगे, यानी कि v' का झंझट खत्म हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि दोनों लेंसों के स्थान पर, दोनों लेंसों के स्थान पर
एक संयुक्त लेंस लेने पर, तो दोनों के स्थान पर एक संयुक्त लेने पर लेंस लेंगे, दोनों के स्थान पर एक संयुक्त लेंस लेंगे, तो मैंने बताया उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा हमारा 1/v माइनस 1 कितना बन जाएगा 1/v माइनस क्या बन जाएगा 1/v माइनस 1 वही लेंस मेकर के फॉर्मूले से 1/u। ठीक है, और क्योंकि संयुक्त लिया है तो इसको देखो, फोकस दूरी हमने दोनों लेंसों के लिए f1 माना था, इसको f2 माना था, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल F। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये, अगर आप चाहो तो इसको है लिख सकते हो कि बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u और 1/f, तो उसकी संयुक्त लेंस यानी एक लेंस रह जाएगा तो v डैश का काम खत्म हो जाएगा, एक भी रह जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, और बस टू दूरी कितनी हो जाएगी u, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मान ली हमने कैपिटल F। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समीकरण नंबर इसको हम ले लेते हैं 4। अब आप देखिए कि इस समीकरण में इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट क्या है, सेम है, दोनों की कंपैरिजन करा देंगे यानी कि तुलना करा देंगे, यहां पर क्या आएगा F2। ठीक है, दोनों को जोड़ा था हमने, क्या था F2। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट सेम है। जब एक तरफ के पार्ट सेम हैं तो उन पार्टों को हटा देते हैं, जो सेम नहीं है उनको इक्वल दिखा देते हैं। जब ये बराबर है तो ये बराबर इसके होगा कि नहीं होगा, ये बराबर होगा इसके, तो हम इसको लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तो समीकरण 3 और 4 की हम क्या करेंगे, यहां पर तुलना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर हम समीकरण 3 और 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 4 की तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1 क्या जाएगा f2। इन दोनों की तुलना करेंगे क्योंकि जब ये बराबर इसके तो ये बराबर इसके होना ही चाहिए, तो ये आ गया हमारा ये। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये निकाल के दिखाइए, या अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कंप्लीट फॉर्मूला आएगा f1 f2 अपॉन ये आ जाएगा f1 प्लस कितना आ जाएगा f2। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर f1 प्लस का f2, प्लस में इनको आगे पीछे f1 f2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अगर हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर f2 आएगा, यहाँ पर f1 आएगा, तो यहाँ पर हम f2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे f1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन प्लस वाला है, हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें इससे एडवांस की, कि ये तो थे दोनों ही उत्तल लेंस, अगर हम इनके स्थान पर, दोनों उत्तल लेंसों के स्थान पर एक क्या रख दें, हम दोनों उत्तल लेंसों के स्थान पर हम रख दें एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस ही रख दें, तब कैसा बिहेव कर देगा, ये कंडीशन कई बार एग्जाम में आई है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पहले इसे रब करूंगा, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने पढ़ाया था, पहला जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था जब दोनों क्या हो, उत्तल लेंस हो। ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रूफ किया है कि जब क्या हो, दोनों उत्तल लेंस हो, तो यहाँ पर f2 या f1 इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं, या f1 कर सकते हैं या f2 कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है ना, पलटेंगे तो उस तरीके से आते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन जो है इसकी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर है ये। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है कि जब एक लेंस क्या हो, जब एक लेंस क्या हो, उत्तल। ठीक है, एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस कैसा हो, दूसरा लेंस अवतल है। ठीक है, दूसरा लेंस है अवतल है, एक लेंस उत्तल है, ये तो हमने करा दिया है कि दोनों उत्तल लेंस हो, ये कंडीशन बनती है। जब एक लेंस उत्तल हो तो दूसरा अवतल हो, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि माना उत्तल लेंस। ठीक है, हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहां पर थोड़ा सा ही करना है। तो माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी, माना उत्तल लेंस की फोकस
दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। मैं धनात्मक की जगह प्लस लगा देता हूं। फोकस दूरी एफ तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमने ले ली, अवतल लेंस की फोकस दूरी -f है। तो जो हमारा ये f आएगा, ठीक है ना, तो ये f आएगा, तो यहां पर देखो माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो यहां पर जब हम माइनस माइनस रखेंगे दोनों इसमें, तो माइनस माइनस एक निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रखेंगे हम, क्या यहाँ पर देखो, इसको मान लिया हमने क्या, इसको मान लिया हमने यहाँ पर f1 और इसको मान लिया हमने f2, ठीक है, f1 मान लिया उसको और इसको मान लिया हमने f2। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों लेंसों की जब मल्टीप्लाई करेंगे f1 और f2 की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आप सोचो कि अगर हम इसको इस तरीके से करें, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 अपॉन कैपिटल F बराबर, जो हमारा ये फॉर्मूला आया था इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 1 अपॉन F1 तो हमारा पॉजिटिव है, -1 अपॉन क्या आता है यहाँ पर आता है 1 अपॉन प्लस यहाँ पर क्या आता है हमारा F2, ठीक है, F2, और जो F2 है वो है माइनस का, किसका है, वो माइनस का है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये माइनस यहां करेंगे तो यहां पर आ जाएगा F1 प्लस यहां आ जाएगा F2, क्योंकि ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस से, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा F1 और F2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो F1 से डिवाइड करेंगे, F2 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे F2 माइनस यहाँ आ जाएगा F1, और जब हम इसको पलटेंगे, अथवा हम इसको इतना लिख सकते हैं कि F बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको ऐसे समझाया, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा F1 और F2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा F2 माइनस का F1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले F2 लिखा था, बस यहाँ पर क्या जाता है, माइनस आ जाता है, और ये जो बन जाता है हमारा, अगर आपसे पूछने लगे कि एक उत्तल है और दूसरा लेंस क्या है, अवतल है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाकर दिखाइए, तो उसके लिए फॉर्मूला बस आपको इतना करना है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें, इसके लिए कंडीशंस आती हैं, तो 3 कंडीशन है वो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन लेंसों में भी क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, एक की ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, तो F1 ज्यादा है, तो यहां पर हम लिखेंगे यदि हम लिखते हैं F1 क्या है, F2 से बड़ा है, तो जो F आएगी हमारी क्या आएगी, देखो अगर F1 को हम बड़ा कर दें F2 से, F1 को अगर हम F2 से बड़ा कर दें, देखिए F1 को अगर हम F2 से बड़ा कर दें, तो यहाँ देखिए F2 छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऋणात्मक, और ऋणात्मक का जब भाग देंगे इसमें तो पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, तो F क्या हो जाएगा, ऋण। और मैंने बताया कि फोकस दूरी जिसकी ऋण होती है वो होता है अवतल लेंस, ठीक है, वो क्या होता है, अवतल लेंस। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्या होगी, F भाई ऋणात्मक, तो F होगी हमारी ऋणात्मक। और संयुक्त लेंस किसकी भांति करेगा, अतः संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति, ठीक है ना, यानी कि दोनों लेंसों को मिला करके, एक उत्तल और एक अवतल, दोनों को अगर हम मिला लें तो संयुक्त लेंस अवतल किसके लिए, अवतल लेंस की भांति होगा, ठीक है ना। तो ये किसकी भांति होगा, अवतल लेंस की भांति होगा, यदि हम F1 को ज्यादा कर दें, यानी कि अगर हम जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्यादा कर दें। अब इस डायग्राम की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होगा एक उत्तल और एक अवतल, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम नहीं है, हमें इसका कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसे ही इसको करना है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यदि हम F1 की फोकस दूरी ज्यादा करते हैं तो संयुक्त लेंस हमारा जो उसके वो ऋणात्मक हो जाएगी, तो हमारा अवतल लेंस होगा। दूसरी कंडीशन अगर बनती है, अगर अब की बार हम क्या कर दें, यदि हम F1 को लेस देन कर दें F2 से, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस
दूरी F क्या होगी, धनात्मक होगी जब F1 को छोटा कर देंगे, F2 कर देंगे बड़ा। तो ये अगर मैं मान के चलूँ ये 2 है और ये 1 है, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 पॉजिटिव आया, पूरा F क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आएगा। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी FB क्या होगी, FB क्या होगी, धनात्मक, FB क्या होगी, धनात्मक होगी। जब F क्या होगी, धनात्मक होगी, जब F धनात्मक होगी, अतः संयुक्त लेंस जो दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन है, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा, ठीक है, भांति होगा लिख देते हैं हम, ठीक है, उत्तल लेंस की भांति होगा। तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस की भांति होगा। अगर हम बात करें तृतीय कंडीशन जो है इसकी, थर्ड वाली कंडीशन, हमें इस डायग्राम को नहीं बनाना है दोबारा, ये पहले उसके लिए है जब दोनों उत्तल लेंस हों, क्योंकि अब हम मान रहे हैं एक उत्तल है और एक अवतल मान रहे हैं, ठीक है। अवतल पता है तुम्हें, किनारों पे से क्या होगा, मोटा और बीच में पतला, लेकिन उत्तल किनारों में पतले होते हैं, ठीक है। अब में देख लेते हैं तो थर्ड कंडीशन क्या है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन यह है, यदि F1 बराबर F2 है, ठीक है, तो अगर हम F1 के बराबर F2 कर देते हैं तो दोनों कट जाएंगे, नीचे आ जाएगा 0 और 1/0 का मतलब है F क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। तो F बराबर क्या होगा, तो F बराबर होगा हमारा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होगा तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, और कुछ बताना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स जरूर करें इसके बारे में, ठीक है ना, कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।